वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक है, दिसंबर की 22 तारीख है। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिदा मुहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला शान महल अता फ़रमाए। हम सब के बहुत शुक्रगुज़ार कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और ये इल्म की तक़सीम हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे, आमीन। अच्छा, एक सवाल पूछा गया कि जी टिलरिंग जो है ना, वो जनवरी वाली टिलरिंग या जो लेट टिलर्स हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा दूँ, ये मेरी गंदम है, तकरीबन जनाब 17 अक्टूबर की काश्त है। बारिश, एक अच्छी बारिश आई थी, उसके वतर पर मैंने काश्त कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि जी वो थोड़ी सी जर्मिनेशन के मसाइल हुए। ये देखेंगे, आपको पैच नज़र आ रहे हैं ये वाले। अब यहाँ पर झाड़ पूरा है लेकिन बीच में यहाँ पर पैच हैं। इसको फिर हमने टिलरिंग करवाई है, डीएपी डाली थी, इसके बाद इसको यूरिया दी। अभी इस पर आज हम एक फोलियर स्प्रे भी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, मतलब वो चीज़ जो आपको जनवरी में आपके सामने आएगी, मैं आपको दिसंबर में ही बता रहा हूँ। फरवरी में जो आपके सामने आएगी लेट कंदम में, उसका मैं बता रहा हूँ टिलरिंग कैसे बेहतर करवाई जाती है। टिलरिंग के लिए वही है ना कि आप बेसल डोज में फास्फोरस की खुराक बढ़ा दें। अब अगर यहाँ पर इससे भी मेरा ये वाला तो कदर ठीक है, इससे भी यहाँ पर वो जहाँ पर आपको आखिर में बॉर्डर नज़र आ रहा है, वहाँ पर मेरा एक पैच जो है ना वो इससे भी बुरे हालात में है। अब मैं वहाँ नाइट्रोफास का छटा कर रहा हूँ, उसके साथ फिर यूरिया भी देनी है, तब के ताकि हम जो जो हमारे छोटे वाले टिलर्स हैं उनको हम खुराक देकर ऊपर ले और मज़ीद टिलरिंग निकलवा सकें। टाइम तो गन्नों को के पास लगभग 3 महीने हैं। तो छोटे टिलर्स को हम कैसे देखें। अब यहाँ पर ये पौधे खड़े हैं, जगह इनके पास है, ये छोटे टिलर्स हैं। अब ये वाले जो है ना, ये फ्लैग लीफ निकाल चुका है, ये भी फ्लैग लीफ निकाल चुका है। लेकिन ये देखें कि नीचे वाला जो टिलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब ये काउंट करते जाए, 1 2 3 यहाँ पर है, इस तरह ये 4, और जनाब इस तरह देखते जाएँ ये 5, ये नीचे वाला ये टिलर है छोटा सा, ये अभी इसने पत्तों से ही, इस पत्ते से ही निकला ये वाला। इस टिलर को देखें ना, ये जो हमें खुराक दी है ना, ये वाला टिलर, ये इसने इसकी जिसकी फ्लैग लीफ चढ़ चुका है, इसके नीचे से निकले। अब हमने क्या करवाना होता है, ये नीचे छोटे टिलर, मतलब अभी अगर मैं गिरने बैठूं तो आधे टिलर नीचे पड़े हैं। अब यहाँ पर हम एक धागा बांध दें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अब इन टिलर्स को ऊपर ले आने के लिए खुराक की ज़रूरत है। तो खुराक एक तो ये है कि आप इसमें हम ये करते हैं कि इसको यूरिया का छटा कर देते हैं। यूरिया जब आप छटा करते हैं ना, लोगों की जब यूरिया की बात करें तो लोगों की चीखें निकल जाती है, इतनी यूरिया। भाई बढ़ोतरी के लिए यूरिया ही चाहिए, और इसके अलावा जो मेजर कंपोनेंट है यूरिया ही है। आप उस पर जिंक करवा दें, कुछ भी करवा दें, लेकिन जब तक इसको अच्छी यूरिया नहीं देंगे, अच्छी खुराक नाइट्रोजन की नहीं देंगे, इन्होंने बढ़ोतरी नहीं करनी, ये कमज़ोरी की वजह से मर जाएंगे, ये नीचे रह जाएंगे। अब देखें ना, ये भी तो एक टिलर है ना। अब इस टिलर को भी तो हमने ऊपर उठाना है, ये भी तो टिलर निकला है। अब क्या होगा, खुराक नहीं होगी, ये छोटे छोटे टिलर यहाँ मर जाएंगे। अब इस पौधे से काउंट तो करवाए ना, यहाँ से कितने टिलर हुए पड़े हैं। अब इस यहाँ पर आ जाए, ये देखें, प्रॉब्लम वही है कि हमने खुराक देनी है। अब ये वाली गंदम किसी भी सूरत में लॉजिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। हाँ, इसके टिलर बन रहे हैं, गुच्छे बन रहे हैं, जहाँ पर टिलरिंग मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब अगर ये वाला फ्लैग लीफ बन चुका है ना, तो इसके नीचे देखें कितने छोटे टिलर पड़े हैं। ये वाला छोटा टिलर है, ऊपर फ्लैग लीफ पर आ गया, लेकिन हमने ये नीचे वाले जो है ना, इनको भी तो कामयाब करवाना है, ताकि हमारा यहाँ पर जो गैप पड़ा हुआ है, जितने छोटे छोटे टिलर्स हैं, हम इनको खुराक देकर ऊपर ले आ सकते। ले आने के लिए वही तरीका कि आप जो है ना, इसको बेसल में जो है ना, वो हम यूरिया का, मैं यहाँ पर इस वीडियो तस्वीरें भी रिकॉर्ड में रख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गंदम जो एक इसकी पहले वाली रिकॉर्ड की तस्वीरें होती तो बहुत पतले हालात थे। तो इसके लिए यही हाल है कि या तो आप बेसल में इसको शाम के वक्त, अगर बतर हमारे पास है, हम अभी इसको, आज क्लाउडी मौसम है, कल 23 तारीख को हल्की फुल्की बारिश का इम्कान भी है, हम इसको आज एक यूरिया का छट्टा कर रहे हैं। उसके बाद जनाब जहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ मैं नाइट्रोफास और यूरिया मिक्स करके दूंगा, पानी भी लगा लूँगा। और उसके बाद फोलियर में हम कल से इसको अमाइनो एसिड यूरिया का सारे फिक्सेशन करेंगे। तो अगर आप यूरिया का छट्टा नहीं कर सकते तो काइंडली इस पर फोलियर स्प्रे ज़रूर करवाएं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि